आज हम पुष्यमित्र के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवन आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो पुष्यमित्र के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पर यवनों का आक्रमण। यवनों ने इस आक्रमण की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य, गर्गी संहिता का युग पुराण खंड और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त होता है। इसके अलावा रामायण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण तथा दिव्यावदान से भी इस आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि के महाभाष्य में इस बात का उल्लेख है कि पुष्यमित्र के काल में यवनों ने माध्यमिका, जो कि राजस्थान का क्षेत्र, पर अपना डेरा डाला। गर्गी संहिता में युग पुराण खंड से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि यवनों ने साकेत, पंचाल व मथुरा पर आक्रमण किया और वे कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया। वहां उसे यवनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिसमें पुष्यमित्र के पौत्र वासुमित्र ने यवनों को परास्त किया। इस यवन आक्रमणकारियों का नेता कौन था? किसी ने डेमेस्ट्रियस को तो किसी ने मिनांडर को इसका नेता बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग एक यज्ञकर्ता के रूप में अगर देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। इसके द्वारा किए जाने वाला अश्वमेध यज्ञ की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम और हरिवंश पुराण तथा अयोध्या के घनदेव अभिलेख से मिलती है। पतंजलि ने इस यज्ञों से पुरोहित की भूमिका अदा की थी। घनदेव अयोध्या अभिलेख, जो अयोध्या से 1.5 किलोमीटर दूर अयोध्या फैजाबाद रोड पर रानोपाली नामक भवन में बनी बाबा समाधि के पूर्वी द्वार से मिला था, में सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी प्राप्त होती। अश्वमेध का आयोजन अब तक क्षत्रियों के द्वारा ही किया जाता था, परंतु पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी यज्ञ का आयोजन किया, जो कि एक बड़ी बात थी। अगर पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म को देखें तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साहित्यों में अक्सर बौद्ध धर्म के विनाशक के रूप में चित्रित किया जाता है। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग मौर्य था। उसने पाटलिपुत्र में कुकुमटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद मध्य देश के बौद्ध प्रतीकों को नष्ट करते हुए वह साकाल पहुंचा और उसने वहां घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे बौद्ध भिक्षुओं का सर कर देगा, उसे प्रत्येक सिर के लिए 100 दिनारे पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ पुस्तक कयूर एवं तयूर का लेखक के रूप में पुष्यमित्र ने मध्य प्रदेश से जलंधर तक बौद्धों का वध किया। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। आर्य श्री मंजू श्री मूल कल्प में भी पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है, परंतु कई आधारों पर उपयुक्त मत का खंडन किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, दिव्यावदान का लेखक दिग्भ्रमित था क्योंकि वह पुष्यमित्र शुंग को मौर्य मानते थे। दूसरा, दिव्यावदान से ही यह विदित होता है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध मंत्रियों को नियुक्त किया था। तीसरा, उसका पुत्र और विदिशा का गवर्नर अग्निमित्र की राजसभा में भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री निवास करती थी, जो संभवतः बौद्ध धर्मावलंबी थी। चौथा है, शुंगकालीन कलाकृतियों से भी यह स्पष्ट होता है कि शुंगों के काल में कला के केंद्र बौद्ध तीर्थ स्थान ही थे। भरहूत, सांची और बोधगया में ही शुंगकालीन कला का विकास हुआ। इस स्थानों पर निर्मित कलाकृतियों का विषय बौद्ध धर्म ही था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के सांची स्तूप को 2 गुना करवाया। भरहूत के स्तूप की वेदिकाओं पर शुंगन रंजे लिखा गया, जिसका अर्थ है कि स्तूप का वह भाग जो कि शुंग काल में निर्मित हुआ है। इस प्रकार पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं कहा जा सकता। साथ ही जिन ग्रंथों में जिन विद्वानों ने उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है, वे बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे, जो पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक वंश मौर्य वंश का अंत करने के कारण उसके विरुद्ध हो गए थे। अगर पुष्यमित्र कालीन अन्य उपलब्धियों की बात की जाए तो पुष्यमित्र को पुरोहित पतंजलि ने इस काल को पाणिनि कृति अष्टाध्यायी, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पर टीका लिखा गया था, जिसे भाष्य कहकर पुकारा जाता है।
इसी के शासनकाल में भारत का प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति पर बाद में कई टीकाएं ने अपनी अपनी टीका की रचना की, जैसे भारुचि, गोविंद राय आदि। मनुस्मृति के अनुसार सम्राट दैवी शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में महान देवता है। मनुस्मृति में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उसके अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मण को अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर आजीविका चलाने की छूट भी प्रदान की गई है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's